हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? गुड इवनिंग। है भाई, आज मैंने आपकी थोड़ी क्लास लेट की। ये सब पानी कर देना भाई, ठंड बहुत है। मुझे लगता है कि आज तो इस साल की सबसे भयंकर ठंड है। ऐसा ही क्या? आपको भी ठंड लगती है कि नहीं? आज तो ठंडी हवा चल रही है। मतलब ठंड तो है ही, कोहरा भी है, हवा भी चल रही है, और धूप का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तमर, विकास, अंजलि, पायल, गौरव, प्रशांत, ऋतिक, करण, सरविंदर। बहुत बढ़िया। बहुत ठंड पड़ रही है आज तो हमारी यहाँ पे दिल्ली में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी नियम समझा दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल की क्लास में मेरे दोस्तों मैंने आपको डिजिटल सम भी समझाया था। या सभी को समझ में आया ना? 9 का डिविजिबिलिटी रूल। नौ के डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको 2, 4, 8, 16, 32, 5, 25 ना, 3 का, 9 का, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया। और आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे एक सवाल पेपर में फिक्स है। इसके बाद मेरे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम्स का एक छोटी शीट आएगी, फिर हम जो समाप्त करेंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे, फिर समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। यदि कोई संख्या ऐसी है जो 11 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है, तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी आवश्यक रूप से? बताओ। देखो, 11 और 13 दोनों ही आपस में सहअभाज्य नंबर है, को प्राइम नंबर है। अगर कोई संख्या 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है, इसका मतलब वो संख्या 11 गुणा 13 से भी भाग होगी, 11 गुणा 13 से भी डिवाइड होगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, एकदम आसान है। अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, दो करके बताएं। बोला है संख्या 150328, ये संख्या जो है 23 से विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाग होगी? बिल्कुल पागल बना रहा, ये होता है, इसको कहते हैं जबरदस्ती का सवाल। बोला है कि यह संख्या 23 से डिवाइड होती है। अगर इस संख्या के डिजिट्स को क्या करते हैं, इस संख्या के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखो 8, सबसे बड़ा डिजिट यहां 8 है। 8 के बाद मेरे दोस्तों क्या है? 5 है। 5 के बाद बोलो दोस्तों 3 है। 3 के बाद दोस्तों 2 है। 2 के बाद 1 है। 1 के बाद 0। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अंकों का घटता हुआ क्रम। और इस प्रकार जो संख्या बनी है, इस प्रकार संख्या जो बनी है, इस प्रकार जो निर्मित संख्या है, उसमें से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। अभी जो संख्या बनी है, मैं इसमें से 13 का 5 गुना घटाऊंगा। क्या करूंगा? 13 का 5 गुना घटाऊंगा। तो 13 का 5 गुना क्या होता है? 65 घटाऊंगा। तो जो संख्या आएगी मेरे प्यारे भाई, वो किससे भाग होगी? आप में से हर कोई जानता है कि जो भी संख्या आएगी उसके इकाई अंक 5 होगा। 10 में से 5 घटाएंगे, जो भी संख्या आएगी इसमें से घटा के उसके इकाई अंक 5 होगा। मतलब वो संख्या हमेशा 5 से भाग होगी। और बी ऑप्शन सवाल का आंसर था बेटे। हाँ, अच्छे सवाल आएंगे अमन, धीरे 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 करके लेवल बढ़ेगा। पहले बेसिक सवाल होंगे, फिर जब मैं खत्म करूंगा तो मेंस लेवल के सवाल होंगे, है ना? जिन पे आप कहोगे समझ नहीं आया, समझ लिया, मैं कहूंगा बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो, यही चलेगा ना बाद में तो बेसिक सवाल तो सब बालकों को समझ में आते हैं, वो तो समझो पहले। मेंस में तो तुम रो नहीं हो। ठीक है ना? चलिएगा। सवाल नंबर है 3 आपके सामने। करेंगे जरा, जल्दी से करके बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए। बोला है निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 4 ऑप्शंस हैं। बोला है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? देखिए प्यारे भाई, हमने क्या सिखाया? हमने ये सिखाया है कि कोई नंबर 4 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो। जैसे ये नंबर 82, लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दो। 82 4 से नहीं डिवाइड होता। 54, 54 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। लिखा है भैया 34, 34 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 36, 36 4 से डिवाइड होता है 9 बार। तो ये जो संख्या है बी, ये 4 से विभाज्य है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना? तो 4 का नियम सबसे आसान है कि कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कट जाते हैं। या सेकंड ऑप्शन के लास्ट के 2 डिजिट 36 है, 4 से कटते हैं, तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ये सब सवाल प्री के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना? लेकिन आप बच्चे के लिए यही पढ़ के खुश रहना चाहते हैं। केवल इतना लेवल एग्जाम का नहीं है, इससे 10 गुना टफ सवाल भी आया हुआ है पेपर में, 20 गुना टफ भी आया हुआ है। ठीक है? तो हमको आसान तो पढ़ना ही है, लेकिन जहां तक हाईएस्ट लेवल जाता है वहां तक भी पढ़ना है। ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 4 करो। बोला है ये संख्या जो आपके सामने है 579116, यह संख्या निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? यह संख्या निम्न में से किस संख्या से भाज्य है? देखो, ये संख्या 5 से तो कटेगी नहीं, 4 से। ये देखो, ये संख्या देखो 4 से कट रही है। भाई नियम क्या है? कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हो। या आखिर के 2 अंक क्या है मेरे दोस्तों? 16। आखिर के 2 अंक 16 है, 4 से कट रहा है, तो ये संख्या 4 से भाग होगी। मैं आगे 8 और 12 का नियम चेक ही नहीं करूंगा। जब मुझे एक ऑप्शन ठीक मिलेगा तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा बच्चों। 4 से कटेगी, बात खत्म। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो, ये सवाल मेंस के पेपर का था, कितना आसान था। सवाल नंबर 5, एक और क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 5 बनाए।
बोला वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। बताओ। बोला यह है कि स्टार की जगह कौन सा बड़े से बड़ा नंबर आना चाहिए जिससे कि यह नंबर 4 से कट जाए। 4 का नियम यह कहता है कि भैया आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब देखो स्टार क्या एक सिंगल डिजिट नंबर है, भगवान ने डिजिट हमको 10 ही दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक 10 ही अंक हैं, है ना। तो डिजिट्स की जो वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक ही आनी चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां पे 9 रखूंगा तो 94 तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो 9 तो रख नहीं सकता। अब मैं रखता हूं बड़े से बड़ा नंबर देखना है तो बड़ा रख के चेक करूंगा, 8 8 रखूंगा 84 4 से कट जाएगा, तो मुझे स्टार की जगह सबसे बड़ा नंबर 8 रखना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कर पाएंगे बच्चे। अगला प्रश्न, सवाल अगला आएगा भैया जो कि सवाल नंबर आपके सामने 6 होगा। बनाओ सवाल नंबर 6 जी। सवाल है 396258 ये संख्या है। इस संख्या को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। n की जगह मैं क्या रखूं कि ये नंबर 8 से विभाज्य हो। हमने क्या सिखाया, हमने ये सिखाया कि कोई नंबर 8 से तभी भाग होगा जब उसके आखिर के 3 डिजिट 8 से कटते हो। अब यहां पर इसके आखिर के 3 अंक देखो, आखिर के 3 अंक 589 है। n की जगह क्या रखूं कि 8 से कटे, तो 8 से भाग करके देखो, 8 से भाग करके दूंगा तो 8 सत्ते 56, 56 चला जाएगा, बचेगा 2। तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा कि 8 से कट जाए 4। अगर मैं n की जगह 4 रखूंगा तभी तो 8 दिया 24 8 से कट पाएगा, तो मुझे n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया बालक हैं, हर बालक उड़ उड़ के आंसर बता रहा है। सारे सवाल प्री लेवल के बहुत आसान हैं। सवाल नंबर है बच्चे 7 करेंगे। बोला है P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 8 से विभाज्य हो। P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे यह नंबर 8 से विभाज्य हो। भैया अगर ये नंबर 8 से विभाज्य है तो आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। मुझे P की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं P की जगह 0 भी रख दूंगा 0, तो आखिर के 3 अंक रहेंगे 048। 048 8 से कटता है 6 बार, तो मुझे यहां पे P की मिनिमम वैल्यू जो है वो मैं 0 रख सकता हूं। तो P का न्यूनतम मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन 2 इस सवाल का आंसर नहीं है, 0 है। अगर मैं P की जगह 0 भी रखूंगा तो आखिर के अंक रहेगा 48, 048। 048 8 से कटता है, हाँ जी कटता है 6 बार, 8 6 48, यानी कि P का जो न्यूनतम मान होगा वो 0 होगा, ना कि 2 होगा। आपसे P का न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट, P की मिनिमम वैल्यू पूछी है। सवाल नंबर है स्टूडेंट 8, ये बताएंगे, करो जल्दी से। ये देखा करो कि सवाल में पूछा क्या, इसको ढंग से पढ़ा करो। बोला है 51462 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। बोला इस संख्या के नजदीक, इस संख्या के सबसे नजदीक, इस संख्या के नियरेस्ट नंबर वो कौन सा है जो 8 से विभाज्य है। भाई ये संख्या तो 8 से नहीं कटती, 462, क्योंकि इसके आखिर के 3 अंक 8 से नहीं कटते। तो इसके सबसे नजदीक में देखो, इसके सबसे नजदीक में ऑप्शंस में सबसे नजदीक में ये वाला है, 2 नंबर ज्यादा है। क्या ये 8 से कटता है, 8 पंजे 40 बचा 6 2 8 64, 8 से कट जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस का भी सहारा ले लिया करो कभी, जो नहीं कि हम हर बार अपना दिमाग चलाएं, कभी कभी हम ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। इसके सबसे नजदीक ऑप्शन संख्या ये है, 8 से कटता है, यही आंसर है। मैं आगे क्यों देखूं, मैं क्यों सोचूं। सवाल नंबर है आपके सामने 9, बनाएं। मजा आ रहा है ना बच्चों करने में, बहुत मजा आ रहा होगा इनको, ये सब बालक बहुत मजा ले रहा है। जी। बोला है उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8130 के 36 में के स्थान पर रखने से यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ जिन्हें इस संख्या में के की जगह रखने पर संख्या 8 से विभाज्य। के की जगह मैं जो नंबर, के की जगह मैं एक ऐसा नंबर रखूंगा जो ये संख्या 8 से कट जाए, तो के की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का योग ज्ञात करें। तो देखो मेरे प्यारे भाई, के की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं, सोचो। अगर मैं के की जगह 0 रखूंगा तो 0 36 तो 8 से नहीं कटेगा, 0 तो नहीं रख सकता मैं। के की जगह 1 1 रख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, 1 1 रख सकता हूं। 136 8 से कटेगा 17 बार, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू तो के की 1 आ गई। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़ी वैल्यू की। देखो अगर सपोज सबसे बड़ा डिजिट 9 है, अगर मैं के की जगह 9 रखूंगा 936, तो 936 तो 8 से कट जाएगा। आपको वैसे इतनी जल्दी कैसे पता लगा आपने बिना भाग भाग करे। 936 को मैं दिमाग में ऐसे लिख सकता हूं 800 प्लस 136 दिमाग में, 800 8 से कटता है, 136 8 से कटता है 17 बार, यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर है मैं के की जगह रखूंगा 9 रखूंगा। तो के का मिनिमम मान 1 होगा और मैक्सिमम मान जो होगा बेटे वो 9 होगा। के की जगह 0 हाँ
के की जगह मैं 1 रखूंगा 136 तो 8 से कट जाएगा, के की जगह मैं 9 रखूंगा 936 तो भी 8 से कट जाएगा। तो के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो योग आएगा 1 जमा 9 10 आएगा। तो सवाल का आंसर 10 है। ठीक है, 9 इसका आंसर नहीं 10 है। बहुत बढ़िया बेटे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर मैं टाइप को चेंज करूंगा, बनाएं। हैं? हाँ कितने इसमें करो। करेंगे बच्चे। बोला है यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई, ये 8 अंकों की संख्या है जो 8 से विभाज्य है, तो x कॉमा वाई के कुल कितने जोड़े संभव है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। बोला गया है कि ये 8 अंकों की संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, एक्स वाई के कितने जोड़े हो सकते हैं। भाई अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अब लास्ट के 3 अंक है 6xy। अब मुझे यहां पे x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 8 से कटे। मुझे बच्चों यहां पर x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 8 से कटे। तो यही पूछा है कि x y के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। देखो अगर गौर से सोचो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं 6xy को ऐसे लिख सकता हूं 600 प्लस एक्स वाई, 600 प्लस एक्स वाई लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक नंबर है 632, 632 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 600 प्लस 32, 600 प्लस 32, तो ये 6xy को लिख सकता हूं 600 प्लस एक्स वाई। अब देखिए ये नंबर 8 से कटना चाहिए 6xy। देखो 600 तो 8 से कटता ही है, 8 7 56 8 5 40, ये तो 8 से कटता ही है। तो यानी कि मुझे x और y की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी एक्स वाई की कि 8 से कट जाए। तो बेटे मैं एक्स वाई की जगह क्या क्या रख सकता हूं, मैं एक्स वाई की जगह 0 0 रख सकता हूं। भाई अगर मैं एंड में 0 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा 600, 600 कटता है 8 से। मैं एक्स वाई की जगह 0 8 रख सकता हूं, 8 कटता है मेरे दोस्तों 8 से। मैं 16 रख सकता हूं, 16 कटता है 8 से। मैं 24 रख सकता हूं, कटता है 8 से। यानी कि 8 का पहाड़ा बन गया ये, 8 का पहाड़ा। अरे 2 अंकों की संख्या एक्स वाई क्या रख सकता हूं 2 अंकों का, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 से कटती है 96, मैं 96 रख सकता हूं। ये बेटा नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम है, फॉर्मूले से काम नहीं चलता कि ये फॉर्मूला लगा लो आ जाएगा उत्तर, यहां सोचना पड़ता है। 96, तो मैं एक्स वाई की जगह ये वैल्यूज रख सकता हूं। बोलो हाँ कि ना, क्लियर हुआ। एक्स वाई की जगह मैं ये वैल्यू 8 रख सकता हूं, 16 24 32 रखेंगे तो भी 8 से कटेगा, 40 रखेंगे तो भी 8 से कटेगा, 48 रखेंगे तो भी 8 से कटेगा। बताओ कितने जोड़े बन गए, बताओ बेटा कितने जोड़े बन गए। गौरव बिल्कुल सही, गौरव कितने जोड़े बन गए। तो आप कहोगे सर 13 जोड़े बन गए, 13। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे गिन लिया। सुनो 96 सबसे आखिर में 96 तक, 96 तक रख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो ये 8 का पहाड़ा ही तो है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 8 गुणा 12 96, 8 का पहाड़ा है 12 तक गया है, 8 गुणा 12, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 96 12 बार जाएगा, 12 संख्याएं होगी, 12 संख्याएं होगी। और एक रहा ये 0 0, एक 0 0 है ये, तो 12 और एक 13, टोटल कितने पेयर बन गए, 13 पेयर बनेंगे, 13 13 पेयर बनेंगे। बताओ मजा आया कि नहीं। अच्छा सवाल था प्री के पेपर में। देखो ये भी प्री के पेपर का, आप स्तर समझो एग्जाम का। एग्जाम थोड़ा लक बेस्ड भी होता है भाई। सब 2 बच्चे पेपर देने बैठे, ये भी प्री का सवाल, ये भी प्री का सवाल है। एक बच्चे की शिफ्ट में वाला सवाल आएगा जिसे आप में से कोई बालक मात्र 1 से 2 सेकंड में कर लेगा, इससे ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। और वही प्री की दूसरी शिफ्ट में जब दूसरा बालक बैठेगा उसको ये सवाल मिल जाएगा, और इस साल को करने में 30-40 सेकंड ले लेगा बालक। कितना फर्क आ गया है ना। आप चाहते हो कि सवाल बस वही मरे मरे चलते रहे, सब 2-2 सेकंड में हो जाए। हर सवाल 2-2 सेकंड में सॉल्व करने वाला नहीं होता, कुछ सवाल जरूर होते हैं लेकिन हर सवाल नहीं होता। यही बेसिक था, यही करना है आपको, ठीक है, यही था बेसिक, और कोई बेसिक होता ही नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 11 में, टाइप को चेंज कर रहा हूं, बताओ सवाल नंबर 11 जल्दी से करके बताएंगे। छह सौ क्यों लिया, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। 6xy को 600 प्लस एक्स वाई लिखने में हर्ज क्या है, क्या समस्या है। 6xy को अगर मैं 600 प्लस एक्स वाई लिख दूंगा, 600 8 से कट ही रहा है, मुझे बस xy को 8 से कटाना है। शीट इसकी अपलोड होगी। बेटा दीपक जी 0 हर एक संख्या से भाग होता है, 0 हर एक संख्या से भाग होता है। ये नंबर सिस्टम की चौथी शीट है, इसके बाद 2 शीट और हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। कौन निम्न में आपके सामने 4 संख्याएं दी हुई हैं, पूछा इन चारों में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अब हमने 3 का नियम पढ़ा है बेटा, 3 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटता हो। तो यहां अंकों का योग डिजिटल सम निकालो, 6 3 9 7 2 9। अब ये आ गया 2 और 3 5 5 10,
10 के अंकों को जोड़ेंगे 1 आएगा। 1 3 से नहीं कटता। 4 5 9 9, 7 2 9, या क्या 3 और 3 6, अंकों का योग 6 आ रहा है, ये नंबर 3 से भाग होता है, यही आंसर हो जाएगा। मैं आगे के नंबर चेक नहीं करूंगा बच्चे। सी ऑप्शन के अंकों का योग 6 आ रहा है, 6 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ओके, आसान है, वेरी गुड, आसान। आगे चलेंगे। सवाल नंबर भाइयों आपके सामने है 12, करो, देखेंगे। ये मेंस 2022 की परीक्षा में आया है। 2022 मेंस की परीक्षा में, करके बताएं। 96 से ज्यादा कैसे ले लोगे? दो अंकों की संख्या 96 से ज्यादा, अगर 8 का मल्टीपल 104 104 तो 3 अंक का हो जाएगा ना। संख्या 2918245 किससे विभाज्य है? ये संख्या किससे विभाज्य है, ये सवाल है, पहली बात। 12 से तो कभी हो नहीं सकता, ये एक ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्या है। ये विषम संख्या है तो 12 से नहीं कट पाएगी। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 11 और 9, 3 ऑप्शन है, देखते हैं ना। ये संख्या किससे विभाज्य है? 3 और 9 के लिए एक नियम है, इसका अंकों का योग निकालो। 4 5 9, 8 1 9, 9 और बचा 2 और 2 4, इसके अंकों का योग 4 आ रहा है। इसके अंकों का योग 4 आ रहा है, इसका मतलब ना तो ये संख्या 3 से कटती है, ना ही ये संख्या 9 से कटती है। जब सारे ऑप्शन गलत साबित हो गए, जब सारे ऑप्शन गलत साबित हो गए, तो एक आखिरी ऑप्शन बचा 11, यही सही होना चाहिए, ये संख्या 11 से कटेगी। बताइए, बोलिए बच्चे। अगर मैं पहले 11 का नियम चेक करता तो 11 से फिर मुझे 3 9 का भी चेक करना पड़ जाता। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये संख्या 11 से कटेगी, करके देख लो। ऑड प्लेसेस के अंकों का योग निकाला, 2 और 1 3, 2 5 5 10। इवन प्लेसेस के अंकों का योग 9 8 17 17 4 21। अंकों का डिफरेंस कितना बनना? डिफरेंस बनना 11 है भाई, 11 बनना, ये संख्या 11 से कटेगी, बात खत्म। ठीक है जी, 11 का नियम भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया है। ये संख्या जो ना 12 से कटी, ना 3 से कटी, ना 9 से कटी, ये संख्या 11 से ही कटेगी। ये 2022 मेंस का सवाल है, तो ऐसा नहीं कि मेंस में आसान सवाल नहीं आते, मेंस में भी आते हैं। ठीक है, सवाल अगला। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13 बनाएं। करेंगे जल्दी से। चलिए, सवाल है अगला सवाल, सवाल नंबर 13 बनाएं। बोला के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य हो। यह सवाल है। बोला है ए की वह अधिकतम वैल्यू ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 3 से विभाज्य हो। भैया अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है, इसका मतलब अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चाहिए। अंकों का योग निकाला मैंने, 4 5 9 कट गया। अब देखो ये बच गया 1 और एक के जमा के हो गया 2 के। डिजिटल सम आ रहा है 1 प्लस 2 के, डिजिटल सम 1 प्लस 2 के आ रहा है, 1 प्लस 2 के। अब बताओ के की जगह में मैक्सिमम क्या ऐसा नंबर रखूं जिससे कि 3 से कटे? अधिकतम संख्या, के का अधिकतम मान। अगर मैं के की जगह बेटा जैसे 9 रखूंगा, तो 9 दूनी 18, एक 19, 19 कटेगा नहीं 3 से। अब के की जगह मैं 8 रखूंगा, 8 दूनी 16, एक 17, 17 कटेगा ही नहीं मेरे दोस्तों 3 से। पर 7, 7 रखूंगा तो 7 दूनी 14, एक 15। तो के की जगह मेरे दोस्तों में 15, यहां जो है, जब मैं के की जगह 7 रखूंगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14, एक 15, 15 3 से कट जाएगा, यानी कि मुझे के की अधिकतम वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी, 7, ये आंसर है। भाई अंक क्या है? अंक 0 से लेकर 9 तक, ये मेरा दायरा है 0 से लेकर 9 तक। अधिकतम मान पूछा है तो मैंने के की जगह 9 रखा, बात नहीं बनी, 3 से नहीं कटा। 8 पे नहीं कटा, 7 रखा तो ये 3 से कट रहा है, तो मैं के का अधिकतम मान क्या रख सकता हूं? 7 7। आसान सवाल है, सभी बच्चे कर पाए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चे, ज्यादा दाल चावल खाया आज मैंने। 14वां सवाल बनाए, सवाल नंबर 14 करो। बड़ा आसान लग रहा है तुम लोगों को? दोबारा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है शिवानी, ये दोबारा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, जहां करने लायक होगा मैं वहां करूंगा।
चलिए ध्यान से सुनिएगा। यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर पॉसिबल अंकों का योग क्या है? यदि देखो, यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उनका योग क्या है? ये 3 से डिविजिबल है मेरे दोस्तों, तो अंकों का योग निकालो। 2 7 9 6 3 9, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8 4 12 4 16, 16 का मतलब हो गया 7, 4 4 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, 7 प्लस स्टार, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब बताओ भैया, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 से कटने वाला आना चाहिए, तो मैं स्टार की जगह क्या क्या रख सकता हूं? अगर मैं स्टार की जगह 2 रखूंगा, 7 2 9, 3 से कटेगा। 9 के बाद आता है 12, अगर मैं 5 रखूंगा 5 तो भी 9 से कटेगा, 7 5 12। स्टार की जगह 5 रखूंगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से। फिर मेरे दोस्तों 12 के बाद आता है 15, 15 का मतलब मैं अगर 8 रखूंगा, 7 8 15 कट जाएगा। फिर मैं 11 रखूंगा, 11 तो रख नहीं सकता, 11 तो डबल डिजिट हो जाएगा, सिंगल डिजिट यही है। तो सिंगल डिजिट में मैं 2 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं। अगर ये पूछा गया कि स्टार की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3। स्टार के अंकों का योग क्या है? 2 5 7 8 15, अंकों का योग 15 है, यही आंसर है, बी ऑप्शन। स्टार की जगह 2 रखूंगा, 7 2 9, बेटा जोड़ो ना इनको, 8 4 12 4 16, 16 के अंकों को फिर से जोड़ लिया, 7 नहीं आ गया? इतनी आसान सी बात थी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 15 बनाए। 15 नंबर सवाल जल्दी से करो। सवाल है x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि यह संख्या 12 से विभाज्य है। यदि यह संख्या जो बोर्ड पे लिखी हुई है अगर ये 12 से डिविजिबल है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। भाई एक बात बताओ, 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। बच्चों ये संख्या 4 से तो कटती है, एंड में 24 आ रहा है। ये संख्या 4 से तो भाग हो ही रही है, एंड में 24 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या केवल 3 से भाग होनी चाहिए, 4 से तो कट ही रही है। अगर ये संख्या 3 से भी भाग हो जाए तो 12 से कट जाएगी। भाई अगर ये संख्या 3 से भाग होनी चाहिए तो अंकों का योग 3 से कटने वाला निकलना चाहिए, डिजिटल सम 3 से कटने वाला नंबर हो। देखिए 5 4 9, 7 और 2 9, बचा 1 और 3 4, 4 में x जोड़ूंगा, 4 प्लस x, डिजिटल सम आया। तो आपसे पूछा x की जगह मैं क्या रखूं ये नंबर 12 से कट जाए। भैया मुझे जो है x की जगह ऐसा नंबर रखना है, मुझे x की जगह ऐसा न्यूनतम मान रखना है x का कि नंबर 3 से कट जाए। भाई 3 से कटने वाला नंबर 4 से बड़ा 6 है, अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 मेरे दोस्तों 3 से कटता है, यानी कि x की जो। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये तो एकदम लल्लू सवाल निकला, सवाल डरावना था देखने में लेकिन वैसे बहुत आसान है। करेंगे, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 16, करो जल्दी से। बनाए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 16, बताओ जल्दी से। संख्या 341K145 के इस संख्या में k के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य है। आपके सामने संख्या दी है, एक बहुत बढ़िया संख्या है। अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो k की सभी पॉसिबल वैल्यू का योग क्या है? बच्चे अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चाहिए। अंकों का योग निकालो, 4 5 9, उसके बाद मेरे दोस्तों क्या आएगा? 4 3 7 और 1 8 1 9, ये कट गया मेरे दोस्तों। क्या बचा यहां से? ये बचा k जमा के 2 k बचा, ये बचा मेरे दोस्तों 2 के, या डिजिटल समा की 4 5 9 4 3 7 दोनों कट गया। बोला के की सभी वैल्यू का योग बताओ जिससे के संख्या 3 से विभाज्य है। अगर 2 के 3 से विभाज्य है, ये नंबर 3 से विभाज्य है, तो मैं के की जगह क्या क्या रख सकता हूं? भाई मैं के की जगह एक तो 0 रख सकता हूं। भाई 2 गुणा 0 करूं, अगर मैं यहां पे मेरे दोस्तों के प्लस के 2 के, अगर मैं के की जगह 0 रखूंगा तो भी ये 3 से कट जाएगा, 0 3 से कटता है। मैं के की जगह 3 रखूंगा, 2 3 6 कट जाएगा। मैं के की जगह 6 रखूंगा, 6 दूनी 12 3 से कट जाएगा। मैं के की जगह 9 रखूंगा, 9 दूनी 18 3 से कट जाएगा। तो के की ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, और इन चारों वैल्यू का योग कितना है? 3 6 9 9 18, इन चारों वैल्यू का योग 18 है। ये सवाल का आंसर है 18, 3 6 और 9। अगर सवाल में पूछा होता ना के कितने मान संभव हैं, तो बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 3 बताते, 3 6 9, जबकि के का एक मान 0 भी हो सकता है। 0 भी तो रख सकता हूं, 0 तो हर एक संख्या से कटता है। आप बोलोगे हाँ जी सर 0 भी हो सकता है, बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17, करें। सोचो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, 2 3 A 6 8 B, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 से तो कटती है लेकिन 9 से नहीं कटती, सबसे बड़ा नंबर। अब देखिए मैं ऑप्शंस को अगर मैं चेक करने लगूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, डिजिटल सम निकालो, अंकों का योग।
वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 से तो भाग होती है लेकिन 9 से नहीं होती। अब इसके अंकों का योग क्या आएगा, 6 3 9। अब 2 और 8 10, 2 और 8 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ूंगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी आ गया डिजिटल सम। एक ए है एक बी है, 2 और 8 10, 10 के अंकों का योग 1, 1 प्लस ए प्लस बी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे दोस्तों ना। एक बात का जवाब दो मेरे दोस्तों, मुझे यहां पे संख्या बड़ी से बड़ी लेनी है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। दूसरी बात, संख्या 3 से भाग होनी चाहिए लेकिन 9 से भाग नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, दो अंक ए और बी क्या है, ए और बी दो अंक हैं, दो अंकों को जोड़ के मैक्सिमम क्या आ सकता है, दो अंकों को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है, 18। भाई अंक की किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 9। किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। अगर मैं डिजिट को 9 9 ले लूंगा तो जोड़ के 18 आ सकता है। दो अंकों को जोड़ के कभी 18 से बड़ा नहीं आ सकता, तीन अंकों को जोड़ के कभी 27 से बड़ा नहीं आ सकता। 9 9 9 27। अब यहां पे मेरे दोस्तों ये 1 प्लस ए प्लस बी है, अगर मैंने इस योग को 18 बना दिया तो नंबर मेरे दोस्तों 9 से कट जाएगा, 9 से। मुझे नंबर 9 से कटाने नहीं है, इसका मतलब मैं इस योग को 18 नहीं बनाऊंगा, मैं इस योग को बनाऊंगा 15। अगर ये योग 15 रहेगा मेरे प्यार भी 15, तो ये नंबर 9 से नहीं कटेगा बट 3 से कट जाएगा, तो मुझे इस सम को 15 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा बेटे, 15 बनाना पड़ेगा। मुझे इस योग को 15 बनाना पड़ेगा, 15। अगर योग को 15 बनाना होगा, ये 1 है तो ए प्लस बी कितना भी लेना पड़ेगा मुझे, ए प्लस बी लेना पड़ेगा मुझे 14। ए प्लस बी की वैल्यू 14 लेनी पड़ेगी, जिससे कि 14 में एक जोड़ के 15 आ जाए। यही आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब अगर चीज को गौर से सुनो, ठीक है, अगर आप इस चीज को गौर से सुनो, मुझे संख्या सबसे बड़ी लेनी है। अच्छा सबसे बड़ी संख्या कब आएगी, सबसे बड़ी संख्या तब आएगी जब ए बड़ा हो, ए बहुत बड़ा हो और बी चाहे छोटा हो। ए बड़े से बड़ा होना चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर जितना बड़ा होता है संख्या बड़ी से बड़ी होती है, इन दोनों को जोड़ के 14 आना चाहिए। मुझे ए बड़े से बड़ा लेना है तो ए को मैं क्या ले सकता हूं, 9। ए को 9, तो बी को कितना लेना पड़ेगा, 5। 9 5 14 है, यानी कि ए की जगह मैं 9 रखूंगा, बी की जगह मैं 5 रखूंगा, तो संख्या बनेगी 2 3 9 6 8 5। 2 3 9 6 8 5 ये संख्या बनेगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। डी ऑप्शन नहीं है घोंचुओ, 2 3 9 6 8 5। ठीक है भाई, सवाल है वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 ए, एक बार फिर से समझाते हैं। अंजलि 9 प्लस 9 प्लस 1 कहां 9 से डिविजन, अरे भैया तुमने सुना भी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हर चीज मैं ही बोलूंगा क्या, खुद से नहीं सोच सकते, कुछ खुद की बुद्धि नहीं है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 23A68B जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बताने, देखो यहां दो डिजिट मिसिंग है ए और बी, मुझे ए और बी का मान लाना है। हमारे दोस्तों ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए, तभी संख्या सबसे बड़ी आएगी। अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालो, 6 3 9, डिजिटल सम आया 2 8 10, 10 का मतलब 1 होता है, 1 प्लस ए प्लस बी। अगर मैंने इस टोटल 1 प्लस ए प्लस बी, इस टोटल को अगर मैंने 18 बना दिया, बना सकता हूं, बना सकता हूं 18, तो संख्या 9 से कट जाएगी भाई, 18 से बड़ा तो बन ही नहीं सकता मैं कभी से। अगर मेरे प्यारे भाई संख्या 9 से कट जाएगी तो मैं 18 नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, 18 से कम 15, क्योंकि 15 अगर ये योग अगर 15 बना तो संख्या 9 से नहीं कटेगी, पर गारंटी है 3 से जरूर कटेगी, क्योंकि संख्या 9 से नहीं 3 से कटने वाली होनी चाहिए। तो मैं इस टोटल को 15 बनाऊंगा, ये 1 ऑलरेडी है, तो ए प्लस बी को क्या लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा, 14 एक 15 होता है। संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या तब होगी जब स्टार्टिंग में ए बड़ा नंबर आए और ये बी छोटा नंबर आए। इसका मतलब इन दोनों का योग 14 होना चाहिए, ए बड़ा बी छोटा, तो मैं ए को अधिकतम ले लेता हूं भाई, किसी भी डिजिट का मान 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो अगर मैं ए को अधिकतम लूंगा 9 तो बी को क्या लेना पड़ेगा 5, तो ए की जगह 9 और मैं बी की जगह 5 लूंगा, ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो छोड़ दो और भूल जाओ, आसान आसान कर लेना तुमने, इसको भूल जाओ, आसान आसान कर लो बस, ठीक है जी, पेपर में बैठने को तो मिल ही जाएगा। सवाल नंबर 18, अगला क्वेश्चन आपके सामने बताएं। 18, यही बेसिक था बेटा निकेत, जो मैंने समझा यही बेसिक है बेटे। कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटने वाला हो, 3 6 9 12 15 18 है भाई। अब 18 तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 18 तो भाई साहब अगर मैं अंकों का योग 18 बनाऊंगा तो 9 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटाना मुझे, केवल 3 से कटाना है, इसलिए 18 ना बना के मैंने 15 बनाया। 15 ही क्यों बनाया, कि मुझे ए और बी का मान बड़े से बड़ा लेना है, अधिकतम लेना है, ठीक है ना। चलो, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, पूछे चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो अंकों का योग निकालो मेरे प्यारे भाई। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग या तो 9 हो या 0, डिजिट सम या तो 9 हो या 0 हो। ये देखो 7 2 9 9, 8 3 11 4 15, 15 9 से नहीं होगा भाग, 3 6 9 7 2 9 4 1 5, 9 से नहीं होगा भाग, ये देखेंगे 5 4 9 9 7 2 9 3 9 नहीं होगा भाग। तीन ऑप्शन जब गलत है जो आखिरी ऑप्शन बचेगा वही सही होगा, मुझे चेक करने तक की जरूरत नहीं है। 9 से भाज्य देखो 9 5 4 9,
7 3 10 8 18, 18 का मतलब ही 9 होता है, आखिरी संख्या 9 से भाग होती है, बात समाप्त। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 18वां, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसके आगे 19 की बनाएं, और जल्दी से बनाएंगे सवाल को। यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? आपके सामने संख्या दी है, अगर ये संख्या 9 से भाग होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बच्चों अगर ये संख्या 9 से भाग होती है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग डिजिट सम निकालो, क्या आएगा जी? 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, बचा जी 7 4 11, 7 4 11, 11 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे 2, 11 में 1 + 1 करेंगे 2, 2 प्लस, और ये बच गया जी यहां पे स्टार स्टार, ये डिजिट सम आया। भाई कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब डिजिट सम 9 आए, यानी कि मुझे स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा? 7, मुझे स्टार की जगह 7 रखना पड़ेगा, 2 7 9, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन, सवाल आपके सामने यहां पर 20 है, करेंगे जल्दी से करके बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, समय देता हूं मैं आपको सोचने समझने करने के लिए। आई जी बनाएं। सवाल है 34581 के निकटतम वह संख्या कौन सी जो 9 से विभाज्य है? इसके सबसे नजदीक की वह संख्या कौन सी 9 से विभाज्य है? सबसे पहले देखो क्या ये संख्या 9 से कटती है? 8 1 9 और 4 5 9, इस संख्या का डिजिटल सम 3 है, इसका मतलब यह हो कि यह संख्या 9 से भाग नहीं होती, डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसका मतलब जब मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा, जब मैं इस संख्या को 9 से भाग दूंगा तो 3 शेषफल बच जाएगा। अगर इस संख्या को मुझे 9 से भाग बनाना है, ये जो संख्या 34581 है 9 से भाग नहीं होती, इस संख्या का डिजिटल सम 3 है, जब मैं इसको 9 से भाग दूंगा तो शेषफल 3 बचता है। तो अगर मुझे संख्या को 9 से भाग बनाना है तो या तो मैं 3 घटा दूं इसमें से तो 9 से कट जाएगी, या फिर मैं 6 जोड़ दूं, 3 6 9 तो 9 से कट जाएगी। पर नजदीक में क्या रहेगा? नजदीक में तभी आएगा जब मैं इसमें से 3 घटा दूंगा, मैं इसमें से 3 घटा दूंगा तो 34578 सबसे नजदीक का नंबर आएगा जो 9 से कटेगा, इसके सबसे नजदीक में रहेगा। ये छोटी सी लॉजिक आपको सोचना था, कोई बहुत बड़ी तोप वाली बात ये नहीं है। 21वां सवाल खुद से ट्राई करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 22, ये बनाए, बहुत प्यारा नंबर बोला है। यदि ये संख्या काफी बड़ी संख्या, यदि ये संख्या लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात करें। यदि ये जो संख्या है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है, ये जो संख्या आपके सामने दी हुई है ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा गया है कि पी का मान क्या है? फटाफट, ये संख्या सबसे छोटी विषम
भाज्य संख्या से डिवाइड होती है पी का मान। मैंने आपको पढ़ा है भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, उसके बाद आएगा 9। ये भी पढ़ा है तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कि सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर है, जो लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, वो 9 है। बस यहां पर ये बात मेरे दोस्तों सीधी सीधी ना कह के बोली, घुमा के कही गई है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। भाई 4, 6, 8 सभी कंपोजिट नंबर है, बट ये इवन है। 8 के बाद अगला कंपोजिट नंबर है 9, ये ऑड है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑड कंपोजिट नंबर है 9 है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर संख्या 9 से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा, इसके अंकों का योग निकालो। 5, 4, 9, 8, 1, 9, 5, 4, 9, 8, 1, 9, 7, 2, 9 और ये 9, 6, 3, 9 कट गया सब। ये बच गया 2 और 3 5 प्लस पी, 2 और 3 5 प्लस पी, ये बच गया मेरे प्यारे भाई, ये बच गया 5 प्लस पी। तो बताओ अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो पी की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। 5, 4, 9, 9 से कट जाएगा, तो पी की जो वैल्यू होगी 4 होगी, मुझे पी की जगह 4 रखना पड़ेगा।